in one more special e-training from Vestige। आज का हमारा टॉपिक है ईट हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अच्छे पोषण की हमारी हेल्थ को बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने खाने में न्यूट्रिशन की मात्रा को अच्छा रखें। क्योंकि इस वक्त हम सब लोग लॉकडाउन में हैं, फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अच्छा भोजन खाएं, न्यूट्रिशियस भोजन खाएं, जो कि हमारी हेल्थ को अच्छा करने में हमारी मदद करे। तो चलिए जानते हैं कि जब हम एक प्रॉपर मील की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें अच्छी मात्रा में होनी चाहिए। एक प्रॉपर मील सिर्फ एक चीज से नहीं बनता है, उसमें अच्छे अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स होने चाहिए। गुड अमाउंट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का कंजम्पशन भी हमें करना चाहिए। कम से कम 3 to 4 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज ऑल्सो वेरी वेरी नेसेसरी। अच्छी अमाउंट में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, और साथ ही साथ अगर हम नॉन वेजिटेरियन है तो मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स भी हम कंज्यूम कर सकते हैं। और सबसे कम अमाउंट के अंदर होना चाहिए फैट्स एंड शुगर्स, मतलब फैट और शुगर की मात्रा सबसे कम होनी चाहिए। पर अगर आप अपने रोजमर्रा के जीवन के खाने को देखते हैं तो उसमें फैट और शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अगर हम प्रॉपर असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात एक प्रॉपर प्लेट के अंदर गुड अमाउंट्स ऑफ कार्ब्स होने चाहिए, प्रोटीन, फैट्स एंड ऑयल्स एंड गुड अमाउंट्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो सिर्फ एक ही चीज को खाकर हम एक प्रॉपर स्टेबल डाइट नहीं ले सकते हैं। एक स्टेबल डाइट में इन सभी चीजों का भरपूर मिश्रण होना चाहिए, जो कि हमारी इम्यूनिटी को अच्छा रखने, हमारी सेल्फ डेवलपमेंट में हमारी मदद करता है और हमारी बॉडी को हेल्दी करने में भी हमारी मदद करता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक प्रॉपर स्टेबल मील की, एक ऐसी प्लेट की जो कि हमें सारा पोषण और सारा न्यूट्रिशन देने में हमारी मदद करती है। तो अगर हम खाने की बात करते हैं तो हमारी डाइट में सबसे पहले होने चाहिए गुड अमाउंट्स ऑफ कार्ब्स एंड फाइबर। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है। जब हम चपाती खाते हैं या जब हम चावल खाते हैं तो वो हमें गुड अमाउंट्स ऑफ कार्ब्स देते हैं, लेकिन हमें ये भी साथ में ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम 40 ग्राम्स ऑफ फाइबर भी हमारी डाइट में होना चाहिए। मतलब हमारी डाइट के अंदर गुड अमाउंट्स ऑफ सैलेड्स, गुड अमाउंट्स ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी होने चाहिए, जो कि कार्ब्स को डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करते हैं। नेक्स्ट इज प्रोटीन। प्रोटीन हमारी डाइट का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा है, हमारी सेल्स को बनने में मदद करता है, साथ ही साथ हमारी बॉडी में सेल्स को रिपेयर होने में भी हमारी मदद करता है। कम से कम 2 से 3 सर्विंग्स ऑफ पल्सेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवरी डे। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप पल्सेस से ले सकते हैं, जो दालें हम खाते हैं, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग या फिर मीट प्रोडक्ट से भी हम अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। दूध और दूध से बनी चीजें हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में हमारी मदद करती है। कई लोग मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को कंप्लीटली अवॉइड करते हैं और कंज्यूम नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि कम से कम 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क, कर्ड या फिर पनीर वगैरह का कंजम्पशन हम अपनी रोजमर्रा के जीवन में करते रहें, ताकि वो हमारी कैल्शियम की कमी को पूरा कर सके। नेक्स्ट इज शुगर एंड फैट। शुगर एंड फैट का कंजम्पशन बहुत ही लिमिटेड होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए। पर अगर हम अपनी डाइट को ध्यान से देखते हैं तो सबसे ज्यादा कंजम्पशन अगर आपको दिखेगा तो वो शुगर एंड फैट का ही दिखेगा। हम लोग आजकल लॉकडाउन में डीप फ्राइड चीजें खा रहे हैं, कई बार हलवा बन रहा है, कभी खीर बनती है, या कभी कभी बहुत सारे डेजर्ट्स हम लोग बना रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी डाइट में जो मेजर रोल प्ले हो रहा है वो हो रहा है शुगर एंड फैट का। तो इनका कंजम्पशन हमें अपने डेली लाइफ में कम करना चाहिए, लिमिटेड अमाउंट्स में करना चाहिए। फैट का कंजम्पशन सिर्फ 50 ग्राम्स और शुगर का कंजम्पशन सिर्फ और सिर्फ 20 ग्राम्स तक ही लिमिट होना चाहिए। One important information, we are offering free shipping on online shopping of ₹1600 and above till lockdown last. Continue purchasing your favorite Vestige and VBD products through Vestige app and through Vestige website. साथ ही साथ मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इस नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा अपने डाउनलाइन के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम इस चीज का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। विश यू वेल्थ। थैंक यू।